दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान असली जॉब न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे चौकीदार वैकेंसी के अपडेट के बारे में। जी हाँ, चौकीदार वैकेंसी का जो नियमावली है बिल्कुल बदल गया है। जैसे पहले हम लोग जानते थे नियमावली 2026-25, अब हो गया है नियमावली 2026। देखिए इसमें वैकेंसी बहुत परिवर्तन होकर के आया है। सबसे बड़ा लाभ तो उन लोगों को होगा जो अनुकंपा के आधार पर वैकेंसी का वेट कर रहे थे। जी हाँ, क्योंकि अनुकंपा के आधार पर भी बहुत सारा सीट जो है, लगभग 5,000 सीट जो है वो अनुकंपा के आधार पर भरा जाना है। अनुकंपा पर वो लोग हैं जिनके आश्रित, जिनके माता पिता मरे थे उनके आश्रित हैं ये लोग, और इनको बड़ी दिन से प्रतीक्षा थी कि वैकेंसी कब आएगी। तो वैकेंसी का अपडेट जारी हो गया है, और लेकिन वैकेंसी का पूरा प्रारूप जो है ना वो बदल गया। जी हाँ, पूरा वैकेंसी का प्रारूप ही बदल गया, यानी कि वैकेंसी अब लिखित परीक्षा के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगा। जी हाँ, इस चीज़ को आप जान लीजिए, सिर्फ आप दौड़ लीजिएगा और इससे आपका हो जाएगा, ये बात अब नहीं रही। आपको दौड़ के साथ साथ आपको परीक्षा पास करना अनिवार्य होगा। उसके बाद सारे कोटि को अलग अलग नंबर भी लाना होगा। ये नहीं कि आप सिर्फ परीक्षा दे दिए, मिनिमम नंबर लाना होगा। उसके बाद आपको अपने कोटि के लोगों से ही, अपने कोटि के दोस्तों से ही आपका मुकाबला होगा। दूसरा इसमें बदलाव हो गया कि किसी खास जाति को अभी तक का कुछ नहीं शो कर रहा है कि किसी खास जाति को इसमें लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। पहले हम लोग बता रहे थे या फिर नोटिफिकेशन आ रहा था कि कोर्ट में ये मामला है और 5 जाति को विशेष रूप से फायदा मिलने वाला था, जिसमें पासवान, सर्वप्रथम पासवान था, रविदास था 2, उसके बाद सदा था 3, चौपाल था 4 और मलिक था 5 जातियों का था। लेकिन ये सब बातें जो है वो अभी दबी रह गई। जी हाँ, वैकेंसी हो गया, बिल्कुल ओपन वैकेंसी हो गया है। जैसे अन्य वैकेंसियों में जो रिजर्वेशन का जो कोटा होता है उसी के हिसाब से संभवतः इसमें मिलने की संभावना है। बीच में अगर कोई नोटिफिकेशन आता है या परिवर्तन हो जाता है, सारा कुछ सरकार के हाथ में रहता है, तो निश्चित रूप से आपको देंगे। लेकिन अभी तक जो नोटिफिकेशन आया है उसमें कोई परिवर्तन दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। अब देखिए मैं बताता हूँ आपका योग्यता की बात, कि बहुत सारे लोग कह रहे थे कि इंटर पर होगा। मैंने कभी नहीं कहा कि इंटर पर होगा, मैं हमेशा कहा कि चौकीदार की जो बहाली होगी वो मैट्रिक पर होगी। देखिए मैट्रिक पर आया। फिर दूसरी बात, मैं हमेशा कहा कि लोग कह रहे थे कि 10,800 पदों पर वैकेंसी आएगी। मैं हमेशा कहा रहा था कि 15,000 प्लस पदों पर वैकेंसी आएगी। तो देखिए इसमें बहुत बड़े पैमाने पर वैकेंसी, यानी कि लगभग 20,000 भी वैकेंसी टच कर जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मैंने, आपको याद होगा, अगर हमारे नियमित श्रोता हैं तो आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि बहुत सारे ऐसे थाना है, बहुत सारा ऐसा थाना है जहां पर चौकीदार की बहाली नियुक्ति होना है। दूसरी बात देखिए अब क्या हो रहा है कि बैंक में भी चौकीदार को ही लगाया जाता है। देहात क्षेत्र तक के बैंकों में तो चौकीदार कहाँ है? चौकीदार तो उतना है नहीं। बहुत सारे पुलिस पिकेट बने हैं, वहाँ भी चौकीदार की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद हॉस्पिटल में चौकीदार की ज़रूरत पड़ती है। तो मान के चलिए कि प्रत्येक थाना में 10 से 12 एक्स्ट्रा चौकीदार ऐसे रहेंगे जो रहेंगे थाना में। थाना के बाद अगल बगल, माने सीट के बाद जो भी कम से कम 10 चौकीदार का एक्स्ट्रा बहाली आएगी। तो आप मान लीजिए कि 20,000 प्लस भी हो जाए तो इसमें कुछ नहीं है, कारण कि उसमें 5,000 तो सिर्फ अनुकंपा वाले हैं, तो वैकेंसी सिर्फ 15,000 तक की वैकेंसी रह जाएगी। और पहले था कि 10,600 या 800, तो उसमें से 5-6 हज़ार रुपये, 5-6 हज़ार तो अनुकंपा वाले का है, तो 5,000 की वैकेंसी आती। तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होता है बच्चों के साथ। तो ये चलिए, ये बहुत अपडेट है कि आपको वैकेंसी जो है वो काफ़ी बढ़ के आ रहा है, एक प्लस पॉइंट है। दूसरा है कि आपको लिखित परीक्षा अब होगा, यानी कि अब जो बच्चे में थोड़ा सा मेरिट होगा, दौड़ने वाले बच्चों को थोड़ा सा लॉस होगा। मेरिट जिसमें रहेगा, जो बच्चा में वो पढ़ लिख रहा है बच्चा, अगर वो चाहेगा तो चौकीदार बन सकता है बहुत आसानी से। मैट्रिक में इसका जो क्वेश्चन भी आएगा ना, वो सब एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा, समझ गए? एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। और मैं अभी ही बता दे रहा हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, समझ गए? इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। और 75 नंबर का जो है वो होगा, इसमें प्रश्न आएंगे, और 75 क्वेश्चन जो आएंगे उसका अंक भी होगा 75 एक। और उसके बाद फिजिकल जो होगा वो 50 नंबर का होगा। तो आपको ये दोनों में से आपको अधिक से अधिक नंबर आप लाइएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। और एज काफ़ी अच्छा है, एज के लिए कुछ नहीं, 18 साल है, 18 साल से लेकर के 42 साल एज है। तो एज के लिए कोई मायने ज़्यादा नहीं रखता है युवाओं के लिए। एज ठीक है, सभी जाति के लोगों को इसमें फ़ायदा होगा।
और पेमेंट जो है वो आपको लगभग 28 से 30 हज़ार पेमेंट इसमें मिलेगा। लेकिन यही एक अपडेट निकल के आया है कि ये वैकेंसी जो है परीक्षा के साथ होगी। तो किताब में टैग प्रोडक्ट में जाइए, आप जाकर के वहाँ से पहले तो किताब लीजिए, आपके पास समय नहीं है। और एक चीज़ और भी मैं बता दे रहा हूँ कि अप्रैल में वैकेंसी आएगी, समझ गए। वैकेंसी इधर ही आने वाला था, लेकिन नियमावली ही बदला, सारा पैटर्न बदल गया, तो अब इसके हिसाब से सारा कुछ बदलेगा, है ना। तो अब आपको वैकेंसी जो है वो अप्रैल तक आने की संभावना है, लेकिन उसके भी अंदर में पहले बहुत सारा नोटिफिकेशन आएगा। आपको उस सारे नोटिफिकेशन को देखना है, चेक करते रहना है, ताकि आप अपडेट रहें और परीक्षा की तैयारी करिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि वैकेंसी आएगी तो तैयारी करेंगे, नहीं, आपको तैयारी पहले ही से करना होगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। धन्यवाद।